Hello class 11 students, how are you? Hope all of you are very fine and doing your studies very well. So students, today in this video we are going to start exercise 12.3, or you can say this is the miscellaneous exercise of our chapter. This is miscellaneous exercise of our chapter. So beta, we are starting from question number 1. Let us see what is the question. 3 consecutive vertices of a parallelogram ABCD are. A के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 3 -1 2, B के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 -4 and the coordinates of C are -1 1 and 2, and you have to find out the coordinates of this fourth vertex D. So कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? सबसे पहले हम इस D के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लेते हैं. हमने कहा लेट D XYZ be the fourth vertex, be the fourth vertex. हमने कहा फोर्थ वर्टेक्स है. अब पैरेललोग्राम के रिजल्ट्स हमें पता है बेटा कि जो डायगोनल्स होते हैं दे हैव द सेम मिड पॉइंट. डायगोनल्स AC and BD, AC and BD इन दोनों ही डायगोनल्स के हैव द सेम मिड पॉइंट्स. दोनों के ही जो मिड पॉइंट होंगे वो सेम होंगे, यानी BD डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा बेटा वही हमारा AC डायगोनल का मिड पॉइंट होगा. एंड आई एम नेमिंग इट एज Z. सो लेट अस सी बेटा कैसे लिखें. हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. 3 -1 2, B के लिख लिए 1 2 -4, C के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे -1 1 2 और D के भी कोऑर्डिनेट्स लिखे X Y एंड Z. तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा. डायगोनल का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा AC डायगोनल के लिए? C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1 1 2. ओके, देन लेट अस डू बेटा. किस तरह से करेंगे? X माइनस, हमने ये जो ABCD है, A के वर्टिसेस है 3 -1 2, द वर्टिसेस ऑफ B are 1 2 -4 and the vertices of C are -1 1 and 2. Now let us start. जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 3 -1/2 x2 plus x1/2. नेक्स्ट इज -1 plus 1/2 and 2 plus 2/2. और यहाँ से लिखते हैं BD के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x plus 1/2, y plus 2/2 एंड z minus 4/2. अब कंपेयर कर लेते हैं बेटा हम इसके वर्टिसेस को. ये आएगा 2/2, 0/2, 4/2, x plus 1/2, y plus 2/2, z minus 4/2. ये आपके पास आ जाएगा 1 0 एंड 2, एंड ये आपके सेम रहेंगे बेटा. इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं इस तरह से. अब कंपेयर कर लेते हैं इनको. कंपेयर करके देखते हैं क्या आपका रिजल्ट बनेगा. यानी 1 इज इक्वल टू x plus 1/2, 0 इज इक्वल टू y plus 2/2 एंड 2 इज इक्वल टू z minus 4/2. ये जो आपकी वैल्यू आएगी 2 को हमने शिफ्ट कर लिया एंड 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 1/2. तो एक वैल्यू तो बेटा हमारी ये आ गई है x इज इक्वल टू 1/2. यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी आपकी -2, और यहाँ से आपका जो z आएगा वो आएगा 8. तो D पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बेटा. कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके, एक पॉइंट आया आपका ये आ गया 1, देन 2 and 2x minus 2. Then the value of x is 2x minus 1. ये आपके पास 1 ही वैल्यू आएगी x की. The value of x is 1. तो 1 -2 and 8. इसको इस तरह से करेंगे सॉल्व. तो ये आपके पास जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम. देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इस एक्सरसाइज का. उसमें कहा गया है इफ द ओरिजिन इज
the centroid of the triangle PQR. If the origin is the centroid of the triangle PQR, origin centroid अगर हो जाएगा with vertices where, या you can say where P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख रहे हैं बेटा हम, the coordinates of P are 2a, 2, 6. Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -4, 3b एंड -10. और R के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 8, 14 एंड 2c. ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं. देन यू हैव टू फाइंड A, B एंड C. इन तीनों की ही वैल्यू हमें बतानी है कि A, B और C की क्या वैल्यू आएगी बेटा. देखिए कैसे करें. सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, आपको फॉर्मूला आता है बेटा सेंट्रॉइड का सॉल्व करना. सेंट्रॉइड हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3. इन द सेम वे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3. ये हमें पता है ये सेंट्रॉइड होता है. तो हम सेंट्रॉइड निकालेंगे और कंपेयर करेंगे. ओके, अब देखते हैं यहाँ से क्या लिखें. 2a -4 -8 बाय 3, देन 2 प्लस 3b प्लस 14 बाय प्लस होगा बेटा ये बाय 3 एंड द लास्ट वन इज 6 -10 प्लस 2c बाय 3 इज इक्वल टू, जो सेंट्रॉइड था हमारा वो था ओरिजिन. तो ओरिजिन के भी हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं 0, 0, 0. नाउ लेट अस सॉल्व बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे इसको. 2a प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 0. द नेक्स्ट वन इज 3b प्लस 16 बाई 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2c माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको लिखेंगे 2a प्लस 4 इज 0, 3b प्लस 16 इज 0, 2c माइनस 4 इज 0. यहाँ से 2a is -4 and the value of a is -2. ये आया. 3b is -16, the value of b is -16 by 3 और 2c is 4, तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 2. इस तरह से हम तीनों ही वैल्यूज को निकाल सकते हैं बेटा. इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको. ओके स्टूडेंट्स, now let us move on to a next question. Let us see the next question is, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. you can easily do question number 5. now I am taking question number 6. देखिए बेटा, what is the statement of this question. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 5 और जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1, 3, -7. 2 पॉइंट्स है बेटा और आपको बतानी है इक्वेशन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA² प्लस PB² इज इक्वल टू K². तो अब देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेते हैं. यानी मैंने कहा लेट P x y z जो है बी द पॉइंट्स, बी द सेट ऑफ पॉइंट्स. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा. PA कैसे निकलेगा, x - 4² x - 3² y - 4² और z - 5². दिस इज PA². देन वी आर टॉकिंग अबाउट PB यानी कि x + 1² y - 3² एंड z + 7² इज इक्वल टू K². अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं. देखिए क्या आएगा, यानी x² + 9 - 6x
वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ऐड करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, ऐसे ही 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर। अब हम x की बात करते हैं, माइनस 6x यह आ जाएगा माइनस 2x, देन माइनस 4x, y देखा माइनस 8y माइनस 6y यानी माइनस 14y, माइनस 10z प्लस 14z दैट इज 4z इज इक्वल टू numbers we can see 9, 16, 25 and 25, 50, 51 and 9, 60 and 60 को हम ऐड करते हैं इसमें तो ये आ जाएगा आपका 109, सो प्लस 109 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या आ जाएगी, हम इसको लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन for the set of points P. This is the required equation for all the points related to the set P. P set में जितने भी points रहेंगे ये सारी उसकी equation बन जाएगी। So if I am talking about then question number 5, अगर हम 5 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कहा गया है कि x कोऑर्डिनेट 4 है वो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। किस तरह से दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट है बेटा, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, पॉइंट्स हैं P और Q। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और 4, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 0 और 10। वो जो लाइन सेगमेंट है हमने कहा वो R पॉइंट पे इस तरह से डिवाइड करती है और इस R का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 4, यानी आपको कहा गया है कि x कोऑर्डिनेट इज 4, x कोऑर्डिनेट ऑफ R इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करें, किस तरह से करते हैं, ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है तो हमने रेशियो एज्यूम कर ली बेटा k/1। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम अपना पॉइंट की हेल्प लेके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये आएगा 8 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4k प्लस 4 और यू कैन से 4k इज 2, द वैल्यू ऑफ k इज 1/2। तो जो रेशियो हमारी आने वाली है वो क्या आएगी, रेशियो इज 2/1 या 1/2 यू कैन से। तो अब आप नाउ यू कैन फाइंड आउट R, फाइंड R विद द हेल्प ऑफ द रेशियो। आपको निकालनी आती है बेटा रेशियो की हेल्प से, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन में वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, और इसी वीडियो के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 12 जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। सो डू योर वर्क प्रॉपरली एंड रिवाइज द होल चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।